परिधि है होती है 2πr, यहाँ r2 की बात कर रहे हैं, ये दिए 6 सेंटीमीटर, 2πr2, हमें r2 चाहिए तो r2 देखो 6/2π। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 13.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स। प्रश्नावली 13.4 में सीखने वाले हैं किस तरह से हम लोग शंकु का जो छिन्नक होता है उसका आयतन, उसका क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 13.4। प्रश्नावली 13.4 में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन कहता है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो जो धारिता है उसको हम लोग आयतन कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले कहता है कि एक पानी पीने वाला गिलास, तो पानी पीने वाला गिलास पर वो किस शेप का है, शंकु के छिन्नक की शेप का है। ठीक है, तो मीन्स वो इस तरह से होगा। ओके, जो वो गिलास है वो इस तरह से होगा। अब ये कहता है कि जो ये दोनों वृत्ताकार सिरे हैं, जो गिलास है वो एक साइड से ओपन होता है, एक साइड से बंद होता है। ओके, ये तो सभी को पता है। अब ये कहता है कि जो खुला वाला हिस्सा है ना, उसका व्यास है 4 सेंटीमीटर और जो ये दूसरा हिस्सा है इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। हमें व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दी है। ठीक है, पहले आपने R1 निकालना है। जो भी आपकी खुली साइड होगी वो आपका हमेशा ही R1 होगा। ठीक है, जो वैल्यू ज्यादा होगी वो आपका R1 होगा, जो वैल्यू छोटी होगी वो आपका R2 होगा। इस तरह से ध्यान रखना। R1 कैसे निकालेंगे, d1/2। d1 क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है 4/2, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 आ गया 2 सेंटीमीटर। अब वैसे R2 निकालेंगे, वो आएगा d2/2, 2/2, यह आ गया 1 सेंटीमीटर। तो R1 आ गया 2 सेंटीमीटर, R2 आ गया 1 सेंटीमीटर। ये कहता है कि इस गिलास की धारिता, ठीक है, सबसे पहले जो उसकी हाइट दी है वो दी है 14 सेंटीमीटर। अब जो शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, ठीक है, मैं सिर्फ आयतन लिख रहा हूं, आप समझ आ रहा है कि शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है, लिख ही देता हूं, देखो शंकु के छिन्नक का आयतन। ओके, 1/3πh इंटू R1² R2² प्लस R1 इंटू R2, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो जो हमारा पाई है, पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लेंगे। ओके, जहां पे मेंशन किया जाता है वहां पे हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। ओके, तो ये देखो 1/3 गुना 22/7, h आ गया 14 इंटू, अब R1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर और 2 गुना 1, ये हमारा देखो कट गया, आ गया 44/3, अंदर क्या है 4 1 2, ये हमारा आएगा 44 इंटू 7/3, तो ये हमारा कितना बनेगा 308/3, हमारा बनेगा 308/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 102 और यहाँ भी 2, तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर 102 सही 2/3, और अगर आप इसको इतना भी छोड़ते हो तो भी आपका आंसर सही है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी जो परिधियां हैं वो दिया 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो ये कहता है कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं, वो दिए
4 सेंटीमीटर। ओके। और ये कहता है कि वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां। तो पहले जो शेप है उसको बना लेते हैं। तो आप किसी भी तरह की शेप बना सकते हो। ओके। इस तरह की जो शेप है वो भी चल पड़ेगी। ओके। तो यहाँ पे देखो, ये R1 है और ये R2 है। ये तो नहीं दिया है, हमें दिया है परिधि। तो पहली परिधि है, देखो जो परिधि का फॉर्मूला था वो 2 पाई r होता है। तो R1 के लिए 2 पाई R1 हो जाएगा। जो परिधि की वैल्यू दी है वो दी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ की 2 पाई R1, हमें R1 की वैल्यू चाहिए तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू 18/2 पाई। इसको भी ऐसे रहने दो। ओके। उसी तरह से परिधि 2, तो जो परिधि है होती है 2 पाई r, यहाँ R2 की बात कर रहे हैं, ये दिए 6 सेंटीमीटर। और यहाँ 2 पाई R2, हमें R2 चाहिए तो R2 इक्वल टू 6/2 पाई। अभी इनको पाई की टर्म में रहने दो, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ओके। तो R1 R2 हमारे पास आ चुका है। L हमें दे रखा है। ये कहता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, किसका? शंकु के छिन्नक का। वो होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये होता है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके। 22/7 गुना 4 इंटू R1 प्लस R2 जाएगा 18/2 पाई प्लस 6/2 पाई। ये हमारा बनेगा 88/7 इंटू 24, नीचे आ गया 2 और पाई यानी 22/7, ये आ गया। तो 2 से हमने इसको काट दिया, गया 12, और हमारे पास ये बचा 18/7 गुना 84/22। 22 से कट गया 4, 7 से कट गया 12, तो 4 गुना 12, ये आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2, और जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ओके। यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, जैसी शेप आपको दिखाई दे रही है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है L 15 सेंटीमीटर। ओके। जो इस तरह से हमारी तिरछी रेखा होगी, जो तिरछी ऊंचाई होगी, वो दिए 15 सेंटीमीटर। और जो ये खुला वाला सिरा है ना, इसका जो त्रिज्या दी है, ठीक है, इसकी त्रिज्या दी है वो है 10 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा जो R1 है वो है 10 सेंटीमीटर। इसी के साथ जो ये ऊपरी सिरा है इसकी त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर, यानी R2 दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इस टोपी को बनाने में कितना पदार्थ लगा है, कितना मटेरियल लगा है। ओके। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने इसमें क्या क्या निकालना है, आपने निकालना है सबसे पहले देखो, जो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालना है। और इसमें जमा करना है, क्या जमा करना है, जो ये बंद वाला सिरा है, जो ऊपरी सिरा है उसका क्षेत्रफल, यानी पाई R2 का स्क्वायर, ये निकालना है आपने। ठीक है। तो जो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आएगा पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर। बस आपने ये दोनों चीजें निकालनी है और आपका जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले जो पाई है अगर उसको आप कॉमन ले लो, ठीक है, तो पाई आपका बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा L इंटू R1 प्लस R2,
एल आ गया आपका 15, R1 प्लस R2 यानी 10 प्लस 4 प्लस पाई हमने बाहर ले लिया था, हमारे पास है R2 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। ये हमारा बनेगा देखो 22/7 इंटू 15 गुना 14 10 16, ये हमारा आएगा 22/7, 15 गुना 14 ये आ गया 60, 15 210 और ये 16, ये आपका बना 22/7 226। ओके, तो 226 गुना 22 करेंगे तो ये हमारा आएगा देखो 226 गुना 22 452 4972 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसको इतना ही छोड़ दो तो भी आपका सही आंसर होगा। अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ये आपका बनेगा देखो 7 1 0, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7, ये आ गया आपका आंसर। आप अपने आंसर को डेसिमल में भी निकाल सकते हो और अगर आपने इसको यहां भी छोड़ दिया तो भी आपका आंसर सही है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए और साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ओके, तो ये कहता है एक बर्तन जो शंकु के छिन्न के आकार का है, तो ये बर्तन इस तरह का है देखो, जैसा हमारा टप होता है, ठीक है। इसमें हाइट दी है 16 सेंटीमीटर और जो R1 दिया है वो दिया है 20 सेंटीमीटर और जो R2 दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हमें जो स्लैट हाइट है वो निकालनी है, तो L इज इक्वल टू अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर, तो h स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256, R1 माइनस R2 20 माइनस 8 इसका स्क्वायर, ये आ गया 256, ये आ गया 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया 400 यानी 20 सेंटीमीटर। तो जो स्लैट हाइट है वो आ गई 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें जो शंकु के छिन्न का आयतन निकालना है, ठीक है। तो जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये होता है, ठीक है। इसमें पाई की वैल्यू लेनी हमें 3.14, पहले ही मेंशन किया गया। ओके, तो 1/3 3.14, h कितना है 16, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 20 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 8। ओके, ये हमारा आ गया देखो 1/3 गुना 3.14 गुना 16, यहाँ पे आ गया 400 प्लस 64 प्लस 160, ये हमारा बना 1/3 गुना 3.14 16 और ये बन गया 224 मतलब 624। ये आ गया हमारे पास, 3 से ये कट जाएगा, ये आएगा 208, ये आ गया। तो ये हमारा आ गया देखो 3.14 गुना 16 गुना 208 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ चुका है। ओके, पहले इन सभी को आपने सॉल्व करना है। देखो डेसिमल हटा देते हैं, ये बन गया 314/100, यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया 208। ओके, पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और बटे 100 कर देना, ठीक है। जो भी आपको ये दिया है डेसिमल लगा देना। सबसे पहले करते हैं 314 गुना 16, 314 गुना 16, ये हमारे पास आ गया 84, 18,
314 जाएगा 4 2 0 5 5024 और ये आ गया 208। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 32 16 और 3 19, ये आ गया 40 0 0 0 0, ये आ गया 48 0 10। ये हमारे पास आ गया, देखो 2 9 9 4 4 10 10 10 44 992, ठीक है, बटे 100 सेंटीमीटर क्यूब है ये, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे तो ये आएगा, देखो 10 44 9.92 सेंटीमीटर क्यूब, ये है हमारे पास। ओके, अभी तक सिर्फ हमने आयतन निकाला है। ओके, तो जो वैल्यूज हमें दी थी हमने उसी का यूज करके जो आयतन है उसको निकाला है। ओके, ये दिया सेंटीमीटर क्यूब में। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 20 रुपए प्रति लीटर, ठीक है, प्रति लीटर। अब जो 1 लीटर होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर होता है ना। तो यहां से अगर हम 1 सेंटीमीटर निकाले तो आएगा 1/1000, इस तरह आएगा। तो हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास ये देखो 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा, देखो 10,449.92 गुना 1/, ये आ गया। डेसिमल भी हटा देंगे ना तो ये बनेगा, देखो 10 44 992 बटे बटे में क्या क्या आएगा, देखो 1 2 100 1 2 3 1 2 3, ये आ गया। अब डेसिमल कैसे लगेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यह आएगा 10.44992, ठीक है, 10.44992 और अप्रोक्सीमेट आएगा 10.45 लीटर, ठीक है। अब ये लीटर में आ चुका है। ओके, तो यहां तक क्लियर। ये कहता है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से, तो 20 गुना ये कर दो, तो आपने देखो इसको निकाला लीटर में। अब ये कहता है 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भर सकने वाले दूध का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो 20 गुना 10.45, ठीक है, 20 गुना इसका डेसिमल हटा दिया, ये कट गया 5 209, तो 209 रुपए। ये आपका हो गया आधा पार्ट सॉल्व, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, ठीक है, 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा जो हमारा ये R2 है, ठीक है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको ऐड करना है, ठीक है। अब हमें निकालना देखो पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये निकालना है। पाई कॉमन ले लो, यानी 3.14 आ गया बाहर। L कितना है 20, L है 20 जो हमने निकाला था, ठीक है। R1 प्लस R2 20 जमा 8, ये हो गया 28 प्लस R2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये आ चुका है। अब 314/100 इस तरह कर दो, ये हो गया 560, ये हो गया 64 और ये आ गया 314/100 624, इनको कर दो मल्टीप्लाई 624 और नीचे आएगा 314, ये आ गया 96, ये आ गया 24, ये आ गया 624 और ये आ गया 72 18, ये आ गया 3 6 9 5, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिख दो 19
59 36 बाय 100 था, ये बन गया 0.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये कहता है कि 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हमें ये पूरा मूल्य निकालना है कि इस पूरे क्षेत्रफल के लिए कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये कहता है 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 8/100 गुना जो ये आपने निकाला 195936/100, इनको कर दो मल्टीप्लाई और इसमें डेसिमल लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास आ गया, इसी यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, आ गया 48, आ गया 28, 72 और 2 74, 40, 45, 72, 76, 15। तो ये हमारे पास आ गया 1 5 6 7 4 8 8 बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 156.7488, यानी 156.75 रुपए। तो हमारे पास जो दोनों आंसर है वो आ चुके हैं, एक है 209 रुपए, दूसरा 156.75 रुपए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब है लास्ट क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदला जा सकता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, सबसे पहले इस तरह से एक ये छिन्नक दिया गया है। ठीक है, ये एक छिन्नक है, ये कहता है कि इस छिन्नक को बीचों बीच काटा गया है। ठीक है, तो यहां से इसको काट दिया गया है। ओके, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 20 सेंटीमीटर। तो जो ये ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है, इस तरफ भी ये 20 सेंटीमीटर ही होगी ना। ठीक है, इसको बीचों बीच काटा है, मीन्स 50-50 डिवाइड किया, तो ये 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गई। और इस तरह देखो, और ये हमारा, अब ये हमारे पास देखो आएगा ए, ये बी, ये सी, ये बीच में जो पॉइंट है वो आएगा डी, यहां रख लो ई, ये एफ, और ये बीच में यहाँ पे जी। ओके, इस तरह से आ गया। और ये कहता जो शीर्ष कोण है, तो ये पूरा कोण है ऊपर, ये 60 डिग्री का है, और ये आधा हो गया, ये हो गया 30, ये भी हो गया 30। ठीक है, 30-30 डिग्री में ये डिवाइड हो गया। ये जो एक्चुअल शेप है वो पता है किस तरह से, ये आपको इस तरह दिखाई देगी। आपको ये शेप दरअसल इस तरह है, बड़ी वाली भी और छोटी वाली भी। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट यहाँ है ना, ये 30 यहाँ है, ये 30 यहाँ है, और ये जी यहाँ है, और ये ई यहाँ है, ये एफ है। इस तरह से इसका 90 का कोण यहाँ बनेगा, इसका 90 कोण इस तरह बनेगा। तो जो ये त्रिभुज है इसको ध्यान से देखो, दोनों में से कोई भी त्रिभुज ले लो। ठीक है, कोई भी एक त्रिभुज, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये दोनों समानांतर त्रिभुज है। क्या है ये? समानांतर त्रिभुज है, दोनों साइड इसमें बराबर है। ओके, तो अगर आप ये वैल्यू निकालोगे तो यहां भी सेम वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए ई जी, हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए ई जी। ओके, ध्यान से देखना, ये जो ए जी है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपको इस तरह दिखाई देगा। देखो, यहाँ पे हमारा जी है, यहाँ पे हमारा
ई है, यहाँ पे ए है, ओके, और ये 30 डिग्री, इस तरह से ये कोण, ठीक है। हम लोग को चाहिए ई जी की वैल्यू, ठीक है। तो ई जी अपॉन ए जी आएगा टेंजेंट, टेंजेंट कैसे आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो टेंजेंट 30 डिग्री, ई जी हमें निकालना है, ए जी दिया 10, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, ये बन जाएगा ई जी इज इक्वल टू 10/√3। इसी तरह से अब ये बड़ा त्रिभुज लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी, आपको ऐसे दिखाई देगा, देखो सिर्फ नाम चेंज करूंगा, बाकी सारी चीजें एक ही जैसी रहेगी। अब हम बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो ये ए डी है हमारे पास, ए डी, इसको अगर आप ए डी मान लो, ठीक है, ये आएगा ए, इधर आएगा बी, आएगा सी, तो जो आपका ए डी है वो 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, ओके। ये आपका बी है, यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका डी, जो आपका ए डी है वो 20 सेंटीमीटर है, आपको ये बी डी निकालना है, ठीक है। तो बी डी अपॉन ए डी या डी ए, जो भी आप लिखना चाहो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 30, बी डी हमें निकालना है, ए डी दिया 20, ये आ गया 1/√3, बी डी इज इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ भी था सेंटीमीटर, ओके। ये कहता है कि जो ये शंकु का छिन्नक ऐसे एक तार बनाएगी ना, तो जो वो तार है, तार की लंबाई, उसको मान लो h, क्या मान लो, h मान लो, ठीक है। और ये कहता है जो व्यास है वो 1/16 है, जो व्यास है वो 1/16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी ना, यानी 1/2 गुना 16, जो भी 1/32 सेंटीमीटर। ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली ना ई जी और बी डी, ये क्या है, ये हमारा R1 और R2 है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो हमारा R1 है, छोटी वैल्यू हमारा R2 है, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब सारी चीज आपके पास आ चुकी है, अब हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो हमें सब कुछ ये मिटाना पड़ेगा, ओके। जो हमने R1 निकाला है वो निकाला है 20/√3 सेंटीमीटर, R2 निकाला है 10/√3 सेंटीमीटर, और जो दूसरी हमने त्रिज्या निकाली है जो R है, वो हमारे पास है, कितनी निकाली थी अभी हमने, तो वहां पे हमने अभी त्रिज्या निकाली थी 1/32, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी तार होती है ना, वो एक बेलन की शेप की होती है, ठीक है, तो हम उसका आयतन निकालेंगे, तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे πr² h, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे 1/3 πh R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1 R2, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो h है हमने h माना था, कैपिटल H, ठीक है, R² इंटू h, और ये 1/3 इंटू h, ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब इनमें जो वैल्यूज उसको पुट करेंगे, ओके, R² h, तो R हमने निकाला था 1/32, इसका स्क्वायर इंटू h, दूसरी तरफ h/3, तो h कितना आएगा, h आएगा 10, 20 नहीं आएगा, तो हम लोग जो इस वाले भाग का आयतन निकाल रहे हैं, ओके, तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ओके, तो यहाँ का 10/3 इंटू R1 का स्क्वायर 20/√3 इसका स्क्वायर, 10/√3 इसका स्क्वायर, और 20/√3 गुना 10/√3, ये हमारा बनेगा, देखो 1/1024, और ये h मतलब h/1024 इक्वल टू 10/3 इंटू 400/3 100/3 200/3, ओके, ये हमारा आएगा h इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 1024 गुना 10/3 गुना 700 और 3, बस इसको सॉल्व करना है, ओके।
तो ये हमारा आएगा, देखो ये हमारा आ गया 1024 गुना 7000/9। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। 1024 यहाँ 7, 28, 14 और 2 16, 7। हमारे पास आ गया इतना कि एच इज इक्वल टू 7 1 6 8 1 2 3/9। ये आ गया। ओके, ये हमारे पास आया सेंटीमीटर। कितना आया? सेंटीमीटर में। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा आएगा, देखो हम लोग सिर्फ 7168 को ही डिवाइड करेंगे। ये देखो 9 गुना 7 63 आएगा 86, 9 81, 6 54 पॉइंट 4 36, फिर 4 4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो 796.44। ठीक है, तो 796.44 इंटू ये जो 1000 है वो अलग था। ठीक है, ओके। तो आपका जो आंसर बनेगा वो देखो किस तरह बनेगा। आपका आंसर बनेगा 796.44/100। यहाँ पे था 1 2 3। ओके, और इससे ये कट गया, तो ये आपके पास आ गया, देखो 79644। अब ये जो आंसर है वो मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा होगा, देखो 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम इसको इस तरह लिखें कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 मीटर, तो 1/100 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा बनेगा, देखो 7964440 इंटू 1/100। 1 0 से 1 0 कट गई, आपके पास आया 796 मीटर। तो ये आपका आंसर 796.4 मीटर। ओके, जो तार है उसकी लंबाई होगी 796.4 मीटर। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 13.4 वो होती है कंप्लीट। तो मेरे चैनल पे आपको प्रश्नावली 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 पूरी तरह से सॉल्व आपको मिल जाएगी। तो इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा जो चैप्टर 13 है वो भी होता है कंप्लीट। तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को मेरे चैनल पे आराम से देख सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, क्योंकि मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को एक नए वे में और बिल्कुल फ्री सीख पाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ।